हेलो टू गाइस। सो जो मैं लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी, क्या की थी, जनरल प्रॉपर्टीज पे बात की थी, है ना। और जैसे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो जो लेक्चर इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लास्ट लेक्चर है हमारा, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, थोड़े से प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, एक दो प्रॉपर्टीज हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। मैं आगे आपको जीआईएस में, आगे ग्राफ एप्लीकेशन में प्रॉपर्टी के बारे में अगेन डिस्कस करूंगा। अभी क्या है, आपको देखना कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, तो दो तीन बस बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, देखो प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं इसे जीआईएफ की बात करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं -x है, ठीक है, तो एक बात बताओ, हमें बोलता है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे अगर हमको बोलना है, तो अगर इसमें दो केसेस हो सकते हैं। क्या केसेस हो सकते हैं, x में क्या केसेस हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं इसमें। एक हो सकता है कि जब x इंटीजर हो, ठीक है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, और दूसरा क्या, x जब इंटीजर के सेट को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, जैसे मतलब तुम मान लो इसमें क्या आ सकता है 2.1, 2.2 और समथिंग, ठीक है, 2.3 वगैरह। ठीक है, इस तरह का जो कि नॉन इंटीजर सेट, और इसमें क्या आ गया तुम्हारा 2, 1, -1, -2 कुछ भी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक, तो इसमें हमारे दो तरह के ये सेट बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो तरह के सेट बन गए तो इसके सॉल्यूशंस भी दो तरह के हो सकते हैं, है ना। दो तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो मेरे कहने का है, मेरा जो कहना है उसमें मैं ये कह रहा हूं कि अगर -x है, ठीक है, तो इसका एक आपका वैल्यू तब ये हो सकता है माइनस ऑफ इंटीग्रल वैल्यू x। ये पता कब होगा, जब आपका जो x है वो इंटीग्रल सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, किसको बिलोंग करेगा, इंटीग्रल सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस आपका हो सकता है माइनस इंटीग्रल x -1। ये कब होगा, जब x तुम्हारा इंटीग्रल वैल्यू को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं तुम्हारी दो रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका सत्यापन चाहिए आपको, ठीक है, तो वो तो सोच रहे होंगे मानेंगे नहीं मानेंगे, भाई क्यों मान लेंगे, सही बात है, क्यों मान लेंगे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कि ये चीजें सही भी या नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, कोई चीज सही हो या नहीं हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, हर चीज का एक एग्जांपल ले सकते हो, है कि नहीं, चीजें सही है या नहीं। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेके देखता हूं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं इसका, एक मिनट रुको। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देखता हूं। ठीक है, ये दोनों में एग्जांपल देखता हूं क्या चीजें सही भी या नहीं है। जैसे मतलब मैंने कहा ये दो रिजल्ट है आपके। ठीक है, ये दो रिजल्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, आपको दो रिजल्ट याद करने हैं, मान लो, तो क्या है सही है कि नहीं, पहले याद करने से पहले कोई चीज रट नहीं लगाई जाती। अगर चीजें सही है तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं लेता हूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x होगा, माइनस बाहर निकालो x, तब जब तुम्हारा x इंटीग्रल वैल्यू को बिलोंग करेगा। चलो एग्जांपल लेते हैं, क्या सच है या नहीं। तो x बराबर हम लोग एक इंटीग्रल वैल्यू 2 ले लेते हैं, है ना, ये 2 इंटीग्रल है। ठीक है, एक इंटीग्रल वैल्यू है, चलो लेते हैं, देखते हैं इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, -2 बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ इंटीग्रल वैल्यू 2, क्या होगा कि नहीं। तो पहले बात बताओ, -2 का इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, -2 का अगर इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो क्या आएगा, तो -2 ही आएगा, तुमको पता है। और यहाँ पे -2 का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 2 आएगा, -2 बराबर -2, क्या सच है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, फॉर्मूला आया, क्लियर है। तो ये जो चीज थी ये तो क्लियर कट हो गई। अब बहुत सोच रहे होंगे ये भी क्या, ये सच है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे सच है, मत मानो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x होगा माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1। ये कब होगा, जब x इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, नॉन इंटीजर सेट होगा। ठीक है, नॉन इंटीजर सेट होगा। तो तुम नहीं मान रहे हो, मत मानो, मैं कह रहा हूं कि एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल क्या ले लो, x बराबर 2.2 ले लो, है ना। 2.2 क्या है, एक नॉन इंटीजर है ना, ये एक नॉन इंटीजर है। ठीक है, एक नॉन इंटीजर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, देखो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग माइनस ऑफ 2.2 बराबर क्या आएगा, माइनस ऑफ 2.2 -1, है ना, आएगा। अब तुम बताओ -2.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, बहुत लोग भूल गए होंगे, तो चलो कोई बात नहीं, -2.2 से जस्ट पीछे का इंटीजर क्या आता है, -3 आता है ना, और यही इसका वैल्यू होगा। तो लेफ्ट की वैल्यू होगी -3 और राइट की वैल्यू क्या होगी, -2.2। ठीक है, -2.2, तो -2.2 के पीछे का इंटीजर देखो आप। ठीक है, -2.2 के पीछे का इंटीजर और -2.2 के आगे का इंटीजर। ठीक है,
तो ये मेरा क्या था -2.2 का इंटीग्रल पार्ट -3 आया और माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.2, तो सॉरी 2.2 यहाँ पे होगा, मान लो तुमने रियल लाइन दिखाई तो 2.2 तुम्हारा यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और 2.2 के जस्ट पीछे का इंटीजर क्या होगा 2 होगा, आगे का इंटीजर 3 होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आएगी, है कि नहीं, ये तो आपको पता ही होगा -2 -1, ठीक है, तो तुम्हारा -3 बराबर क्या आया, -3 बराबर -2 -1 और -3 बराबर यहाँ क्या है -2 -1 क्या होता है -3 होता है, तो -3 बराबर -3 आया है ना, तो क्या रिजल्ट सही आया कि नहीं आया, नॉन इंटीजर के वैल्यू के केस में रिजल्ट सही आया कि नहीं आया, आया, पक्का आया, मतलब क्या देखा आपने 2.2 जब लिया है नॉन इंटीजर वैल्यू तो मेरी ये वाली वैल्यू से ये जो वैल्यू थी आपकी आई थी ये सेटिस्फाई किया, और आपने बोला था कि अगर इंटीजर कोई वैल्यू है x की तो इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और मैंने वो भी सत्यापन करके दिखा दिया आपको, प्रूफ दिखाया कि नहीं x बराबर 2 पे क्या आपने देखा -2 बराबर 2 आया, मतलब ये जो आपका जो ये रिजल्ट है ये होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंटीजर वैल्यू के लिए, तो जो दोनों चीजें लिखी हैं सच लिखी हैं, ठीक है, तो आप कोई भी चीज रटने से पहले, मेरे कहने का मतलब फॉर्मूला क्लियर करने से पहले आपको एक बार देख लेना चाहिए चीजें सही भी हैं कि नहीं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इसमें दोनों चीजें सही हैं कि नहीं है, तो एक बार इंटीजर वैल्यू को चेक करो, एक बार नॉन इंटीजर वैल्यू दोनों रख करके देख लो क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा, अगर सही है तो ठीक है, और नहीं आ रहा तो फिर समझो, फिर आप मुझे बोल सकते हो कि भाई गलत है, ठीक है, तो चीजें सही है, अब तो आप सेटिस्फाई कर रहे हो ना इन चीजों से, हाँ, तो अगर ये सही है तो चलो उसको हम लोग दोनों को थोड़ा सा रिजल्ट को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कंक्लूजन लेते हैं इसका, ठीक है, मैं अगर इसको बोलूं तो आप इसको दिमाग में रखो, ठीक है, जैसे आपने दोनों चीजें बोली अब इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो कि क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x बराबर क्या आया, माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आया, कब, जब x बिलोंग्स टू आपका i है ना, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बराबर 0, ठीक है, ये कब होगा, x बिलोंग्स टू i, ठीक, और दूसरा एग्जांपल, अब दूसरा देखो, अब दूसरा केस क्या था, दूसरा केस क्या है ये देखो, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बराबर -x -1 है, कब है, जब x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू i है, ठीक है, तो अब ये भी केस देख लेते हैं, ठीक, अब ये जो दूसरा केस है आप लिख ले दो, ठीक है, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया, लिखा, ठीक है, तो दूसरा केस देखो, जो मैंने दूसरा केस बताया इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x -1, ये कब है, जब x नॉन इंटीजर सेट्स को बिलोंग करता है, ठीक है, इसका नॉट बिलोंग्स टू i का मतलब क्या है, ये जो इंटीजर्स के सेट को बिलोंग नहीं करता, मतलब नॉन इंटीजर सेट को बिलोंग करता है, ठीक, तो इस समय इसके केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, -x प्लस x, ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1, कब आ रही है, जब x नॉट बिलोंग्स टू i है, और इस केस में क्या है, इसके ऊपर वापस ऊपर लिख देता हूं, इसमें देखो इस केस में क्या है -x प्लस x बराबर 0, कब आया, जब x बिलोंग्स टू आपका i है, ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आपके आ गए, ये तो रिजल्ट आपके आ गए कि नहीं आ गए, ध्यान में अगर रखा जाए क्या है कि जब माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू -1 है, कब है, जब x नॉन इंटीजर सेट को बिलोंग करता है, ठीक है, तो जो मैं लास्ट में बताया था आपको, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करना, एक चीज बताना उस वीडियो में रह गया था, वो ये चीज थी कि जैसे इसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x प्लस x है, ठीक है, वो -1 था, वो कब है, जब x इंटीजर वैल्यू को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, और -x प्लस x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये कब होगा, जब x इंटीजर वैल्यू को बिलोंग करेगा, ठीक है, और ये मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा बताया, ठीक है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, वो ये लेक्चर देख रहा है तो वो पहले ये चीजें जाके लास्ट लेक्चर में देख ले, ठीक है, मैं उसी के आगे कंटिन्यू किया, ठीक, तो ये दो चीजें आपको, दो रिजल्ट दिमाग में रखने, ठीक है, ये दो रिजल्ट आपको दिमाग में रखने, ठीक है, एक तो आपका क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x प्लस x इज इक्वल टू -1, कब, जब x नॉन इंटीजर वैल्यू को बिलोंग करेगा, ठीक, और -x प्लस x इज इक्वल टू 0, कब, जब x इंटीग्रल वैल्यू को बिलोंग करेगा, ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी हुई, ठीक है, और ये जो दो चीजों का जो प्रूफ था, ये दोनों का प्रूफ मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसका जो प्रूफ है जिसको चाहिए वो लास्ट में जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे चीजें क्लियर की हैं, ठीक है, ये बस थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में चीजें थोड़ी सी छूट गई थी, ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये सब चीजों पे होल्ड करना है तो क्वेश्चन सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपको पार्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है, जो मैंने बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, ठीक है, वो क्लियर हो गए होंगे आपको, क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक, तो देखो जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखो, तो आगे जो है, एक मिनट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x अपॉन 3, ठीक, और अगला जो आपका
वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 5 है, ठीक। और इसकी जो वैल्यू आई है वो है x बाई 2 प्लस x बाई 3 प्लस x बाई 5, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो नोट करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, इस तरह के अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को, बाकी लोग ट्राई करो, ठीक है। और नहीं हुआ तो फिर हम साथ में करते हैं, ठीक, ठीक है। आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक। वो तो सबने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, तो लोग ट्राई करके आगे बढ़े, ठीक है। वो लोग करते जाएं और जो लोग को नहीं आ रहा है वो लोग मेरे साथ में आए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, साथ में करते हैं, ट्राई करते देखते हैं, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन है ये हुआ, ठीक है। अब इसमें बात बताओ, इसमें क्या बोल रहा है। ये इंटीग्रल पार्ट x बाई 2 है, ठीक है। अगला क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 3 है। अगला क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 5 है। ये क्या है, x बाई 2, x बाई 3, x बाई 5। तो अगर यहाँ से एक चीज देखें तो क्या है कि ये जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 2 है, ठीक, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो डायरेक्टली क्या हो रहा है, ये x बाई 2 में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। और ये आपका अगला क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ अगर x बाई 3 है, अगर ये डायरेक्टली x बाई 3 में ब्रेक हो जाए, इसकी मतलब वैल्यू सीधे ही आ जाए, कहने का मतलब है। और अगर आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 5 है, जो भी आपका वो x बाई 5 आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका यही होगा, जो आपको दिया वही तो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 2 क्या है, x बाई 2। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 3 क्या है, यहाँ देखो x बाई 3 आया ना, तो x बाई 3। और इसी तरह से लास्ट वन ये वाला क्या आया, x बाई 5 आया, ठीक है। तो ये x बाई 5 हो गया, ठीक। तो ये तीन चीजें आ गई। और इसके बाद फिर क्या, अगर ये तीन चीजें आ गई तो मैं एक बात बताओ, ये मैंने तुमको एक चीज बताया था कि अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग है, ठीक है, जैसे मैं आपको दो कंडीशंस जो मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, अब ध्यान रखना लोग, समझ जाएंगे करने वाले, ठीक है। एक आपका ये है, ये कब आएगा, मतलब ये कब होल्ड कर रहा है, जब ये चीजें होल्ड कर रही हैं, ये तीनों चीजें होल्ड करेंगी तभी ये चीज है आपकी ये होल्ड करेगी, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या आई, x बाई 3 की वैल्यू क्या आई, ये आपकी आई x बाई 3 आनी चाहिए, ठीक है। और जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर लिखा है, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, x बाई 5 आनी चाहिए। तो एक बार बताओ ये कब आएगा इसके बराबर। मैं तुमको क्या बताया था कि किसी भी इंटीग्रल पार्ट में, तुम्हें लास्ट लेक्चर बताया था कि किसी भी इंटीग्रल पार्ट अगर x है, ठीक है, उसकी वैल्यू x कब होती है, कब इसकी वैल्यू x होगी, डायरेक्ट जब x कोई एक इंटीजर वैल्यू है कि नहीं। जैसे मान लो अगर आप 2 का वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्टली 2 आएगा, लेकिन अभी 2.2 आया है, तो 2.2 का तो आप 2.2 नहीं लिखोगे ना, ये तो नहीं लिख सकते ना। क्या लिखोगे आप इसमें 2 लिखोगे। मतलब क्या लिखोगे आप, क्या लिखा आपने कि अगर कोई एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो अगर उसका आप इंटीजर पार्ट लोगे तो डायरेक्ट वही आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो अगर आप उसका इंटीजर पार्ट लोगे तो डायरेक्ट वो नहीं आएगा, बल्कि उसके जस्ट पीछे का इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या, इसका मतलब क्या, अगर x बाई 2 का इंटीग्रल पार्ट ले रहे हो, x बाई 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये x बाई 2 एक इंटीजर है ना। x बाई 2 क्या है, इंटीजर है। और इसी तरह से x बाई 3 का अगर आप इंटीग्रल पार्ट ले रहे हो, x बाई 3 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, x बाई 3 क्या है, एक इंटीजर है। और इसी तरह से अगर आप x बाई 5 का एक इंटीग्रल पार्ट ले रहे हो, तो उसकी वैल्यू अगर x बाई 5 कब आएगी, जब x बाई 5 क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो तीनों चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो अगर तीनों चीजें क्लियर हुई, देखो आगे क्या है, थोड़ा सा आगे सॉल्विंग में आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर हुई ना आपको कि एक इंटीजर वैल्यू पे अगर आप इंटीग्रल पार्ट लोगे तो इस नंबर के बराबर आ जाता है, ठीक है। नॉन इंटीजर के केस में क्या होगा, वो सेम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक नंबर पीछे आ जाता है, ठीक है। जो पीछे वाला इंटीजर होता है जस्ट वो वाला आता है, ठीक। तो अगर ये चीजें हुई क्लियर, तो देखो क्या है इसका मतलब, अब आगे देख लो क्या है, ठीक है। अब आगे सॉल्विंग बहुत इजी हो जाएगी, लोग कर भी लोगे तुम लोग, ठीक है। आपको x का सेट निकालना है, ठीक है, फाइनल सेट निकालना है इसका। तो चलो साथ में करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, अब अगर x बाई 2, ठीक है, इसका मतलब x बाई 2, अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 2, इसका मतलब ये क्या, ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो x बाई 2 बिलोंग्स टू क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक। x बाई 3 भी क्या होगा, इसी तरह से आपका इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक। और x बाई 5 भी क्या होगा, आपका इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक। ये तीनों क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x क्या होगा, 2 टाइम्स इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। एंड उसका अगले वाले का क्या, x बाई 3 क्या होगा, या x आप बोलोगे, अगर आप उधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3i, ठीक है। और फाइनल x क्या होगा, 5 इंटू आई होगा, ठीक है। तो अगर आप तीनों के तीनों को मिला दोगे तो ये चीजें तो आपको पता ही है, अगर x एक 2i का इंटीग्रल मल्टीपल है, दूसरा x अगर 3i का इंटीग्रल मल्टीपल है, अगर x आप 5i का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या आएगा बताओ, 2i 3i और 5i का एलसीएम आएगा, है ना।
यही आएगा ना। तो अब अगर आप एलसीएम लिखोगे तो 2i 3i और 5i, आई तो हट जाएगा, 2 3 5 का क्या एलसीएम होगा 30 होगा, यही होगा ना। ये सब चीजें तो आप खुद ही कर लोगे, अगर इसको कंबाइन करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इन्हीं की बात मतलब क्या है, अगर 2i x बिलोंग्स टू 2i x बिलोंग्स टू 3i, अगर x बिलोंग्स टू 5i है तो x बिलोंग्स टू 30i आएगा, है कि नहीं। ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, इन तीनों का एलसीएम भाई, तीनों के तीनों कंडीशंस वगैरह होल्ड करें, इसका मतलब क्या है 2i 3i 5i का एलसीएम, ठीक है। अब वो 30i आएगा, ठीक है, मतलब 30i अगर आया तो ये तीनों कंडीशन को अपने आप सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू 30i आएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन अगर हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 30 है, ठीक है, कमेंट के थ्रू भी आप पूछ सकते हो। तो x बिलोंग्स टू 30 आया है, ठीक है, मतलब 30 इंटू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 30, ठीक है। तो इस केस में i तो कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3, तो या तो आप ऐसे लिख लो या तो x की वैल्यू लिख लो, आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट्स में कैसे लिखोगे आप, लिखोगे मान लो यहाँ पे -1 रखोगे तो -30, अगर 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 30 आएगा, 2 रखोगे तो 60 आएगा, 3 रखोगे तो 90 आएगा, इसी तरह से पीछे -60 -90 से डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इधर पीछे भी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आपकी x की सेट वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो हो गई आपको पार्ट क्लियर स्टार्ट। तो आखिरी दिन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और इसके बाद जीआईएफ एंडिंग है, ठीक है। तो मैं एक अलग सा प्रॉब्लम लेता हूँ, वो प्रॉब्लम ऐसे कुछ जीआईएफ रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो ऐसे बेसिक सॉल्विंग है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आज के दिन का, ठीक है, ऐसा स्पेशल क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 7 है और प्लस 2 की पावर एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखो सॉल्व करो, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा ये देखो, नोट करो, ट्राई करो खुद से करने का, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह के जीआईएफ की सॉल्विंग नहीं है, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही अलग से क्वेश्चन लिया है। इसमें देखिए सॉल्विंग होती कैसे क्वेश्चन की, ठीक है। थोड़ा सा बराबर 0 नहीं है, ये मत आप करना, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0 देने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और देखो क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन, तो बाकी लोग स्टार्ट किए होंगे तो पढ़ते लोग, ठीक है, क्वेश्चन पे पढ़े, करें क्वेश्चन को। तो आप लोग स्टार्ट करो यार, क्वेश्चन लगाओ, ट्राई करो, ठीक है। तो चलो मैं करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा देखो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर x प्लस 1 है, ठीक है, उधर -2 की पावर x माइनस 1 में इधर लाता हूँ, ठीक है, ठीक। अब अगला क्या आपका 2 की पावर 5 माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर 7 माइनस एक्स बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं, अब यहां से हम लोग एक चीज कॉमन करते हैं, ठीक है, क्या कॉमन करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग कॉमन करते हैं 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसके अंदर में इसमें आएगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसमें क्या करते हैं 2 की पावर 5 माइनस एक्स कॉमन करते हैं, ठीक, अंदर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाद में क्या आएगा 2 की पावर 2 आएगा, क्यों, क्योंकि 5 प्लस 2 7 7 माइनस एक्स, ठीक, कोई दिक्कत, बराबर 0, सॉरी बराबर 0 करने की क्या जरूरत है, इतना ही करते, ठीक है। और बराबर 0 वैसे वायदे में दिया हुआ था यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0 आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन में गलत नहीं था, ठीक है, फिर लिख लो, ठीक है, बराबर 0 आया, ठीक है, ठीक है, यहां तक सही है। ये इक्वल्स टू बराबर 0 था, ठीक है, तो उसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक, बराबर 0 आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, देखो क्या करते हैं। अब एक काम करो आप 2 की पावर x माइनस 1 ऐसे रहने दो, 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इसमें से क्या करो माइनस कॉमन कर लो, माइनस 2 की पावर 5 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट दोनों साइड से कॉमन है, ठीक है। तो
तो कॉमन कर लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इधर क्या आएगा 2 की पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 की पावर 5 माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। यहां तक पहुंचे तुम लोग? तो यहां पे करने के बाद क्या ही बचा है क्वेश्चन में, है ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अब तक, जो लोग नहीं किए वो लोग पॉज करके उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो मैं आगे कराता हूं, ठीक है। ये देखिए यहां तक पहुंचा ना, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद 2 केस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट पे पहुंचते हैं भाई अब क्वेश्चन के अंतिम भाग पे, ठीक है। ठीक, चलो पहुंचता हूं क्या आया बात में लास्ट में। अब क्या बचा है आपका लास्ट में? बचा 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आएगा, या तो ये आएगा 2 की पावर x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 की पावर 5 माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। अगर ये 0 आया तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 स्क्वायर, है ना। तो या एक्स स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो 1/4, तो x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 1/2, ठीक है। या तो आपका एक ये आ सकता है, या तो और में कर लो 2 की पावर x माइनस 1 बराबर क्या आएगा 2 की पावर 5 माइनस एक्स, ठीक है। ये तो मजे से सॉल्व कर लो, x माइनस 1 बराबर 5 माइनस एक्स, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3, ठीक है। तो आपका क्या क्या आ गया, आपका आंसर क्या क्या आ गया प्लस माइनस 1/2 कॉमा 3, ठीक है। तो आपके 3 तरह के आंसर हो गए, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 कॉमा 3, या कुछ लोग ऐसे भी लिख लो 1/2 माइनस 1/2 कॉमा 3, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये 3 नंबर का सेट है, 1/2 माइनस 1/2 3, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। ये आपका इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है। और ये जो है मेरा आज का जो जीआईएफ पेंडिंग पार्ट था, तो इसके बाद जो है कि अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा वो आपकी इनइक्वालिटी पे चलेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पे। तो होप आपको जो सेशंस होंगे एंजॉय होंगे, ठीक है, मजा आएगा आपको, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस लिए गए थे, तो बस इसी तरह से करते रहे, बाकी प्रैक्टिस और भी आप कीजिए। मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है, ये टॉपिक जीआईएफ। इसके बाद जो बाकी पार्ट है मैं ग्राफ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।